क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो गलत हाथों में चली जाती है और ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड्स भी होते हैं। हम आपको एक पैकिंग स्लिप भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट से हमें एक एलआर मिलती है। अगर हम ट्रक के थ्रू भेजते हैं तो उसको लॉरी रिसिप्ट बोलते हैं, एलआर बोलते हैं। अगर आप रेल के थ्रू मंगाते हैं तो आरआर बोलते हैं, रेलवे रिसिप्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त नरेश उदासी अल्फ़ा एंटरप्राइज आई बॉयज़ से बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, मैं सोचा एक बार आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ, कुछ अपनी मन की बात बता दूँ। दोस्तों, व्हाट्सएप पे हमें काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं और कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हम आपको ऑर्डर लिखे हैं तो हमें माल मिलेगा कैसे? ये बात आपकी सही है। आज आप अपनी हार्ड अर्न मनी हमें भेज रहे हैं तो आपको माल प्रॉपरली आपके घर तक या शॉप तक पहुंचना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी बैठती है। इसमें कैसे होता है कि हम दो चीज़ों की तरीके से हम आपको माल दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। या तो आप खुद हमारे यहाँ आइए, माल चेक कीजिए, अपने साथ गाड़ी में या जो भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके आते हैं उसके साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए जो आसपास रहते हैं, जो ज़्यादा दूर रहते हैं, उनके लिए यहाँ आना, इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट से हमारे थ्रू माल मंगाइए। ट्रांसपोर्ट में आपको कम से कम 50 से 60 किलो का पार्सल बैठता है, जिसकी वैल्यू 25-30 हज़ार तक बैठती है। उसमें हम पार्सल अच्छे से पैक करते हैं और वो चीज़ आपसे पहले बुकिंग लेने के टाइम हम आपको एक पैकिंग स्लिप भेजते हैं। ये पैकिंग स्लिप में क्या रहता है, क्या क्वांटिटी है, क्या डिज़ाइन नंबर है, क्या प्राइस है, क्या उसकी इनवॉइसिंग है, क्या प्राइसिंग बैठेगी जो आपको उसमें कॉस्टिंग में बैठे। आप उसको फाइनल करते हैं, हम उसको पैक करके आपको एक जीएसटी बिल इशू करते हैं। ये जीएसटी बिल का फॉर्मेट है जिसमें हमारा जीएसटी नंबर, आपका जीएसटी नंबर, सब डिटेल आती है। उसमें जो डिस्काउंट या जो भी आपको बेनिफिट्स हैं, जो भी चार्जेस हैं, वो हम लगा के एक फ़ाइनल बिल आपको हम बना के देते हैं। वो बिल बनने के बाद आप हमें पेमेंट करते हैं। उसके बाद हम उसको अच्छे से पैक करके हम ट्रांसपोर्ट तक भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट से हमें एक एलआर मिलती है। अगर हम ट्रक के थ्रू भेजते हैं तो उसको लॉरी रिसिप्ट बोलते हैं, एलआर बोलते हैं। अगर आप रेल के थ्रू मंगाते हैं तो आरआर बोलते हैं, रेलवे रिसिप्ट। ये रेलवे रिसिप्ट मिलने के बाद हम आपको ये व्हाट्सएप करते हैं कि आपका ये डेट में ये ट्रांसपोर्ट में आपका माल निकला है और आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। वो माल वहाँ पहुँचने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको माल पहुँच गया लेकिन एलआर नहीं मिली, तो ट्रांसपोर्ट वाला आपको डिलीवरी नहीं देगा। उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, एक सीसी अटैच करते हैं। सीसी अटैच का सिस्टम क्या है कि आपको वहाँ माल मिला, हमने वो ट्रांसपोर्ट की यहाँ की ब्रांच में हमने कंसाइनी कॉपी जमा कर दी। कंसाइनी कॉपी जमा होने के बाद आपके वहाँ पे मेल जाती है और आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक वो मेल जाती है जो उनकी ब्रांच है कि ये पार्टी को आप ये माल की डिलीवरी दे दें, हमें कॉपी मिल गई है। उसके बाद वो आपको फ़ोन करेगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। उसमें जो बेसिक चार्जेस होती हैं कार्टून वहाँ तक पहुँचाने की या आपकी डोर डिलीवरी तक, वो आपको देनी पड़ती हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बैठती है कि माल प्रॉपर वे से आपके घर तक पहुँचे, आपके दुकान तक पहुँचे, आपके मॉल तक पहुँचे। उसमें कई बार अगर कुछ ब्रेकेज होती है या चोरी हो जाती है या ट्रांसपोर्ट का कुछ इशू होता है तो हम उसको यहाँ से फॉलोअप देते हैं और जहाँ तक हो सकता है उसको हम मैटर को क्लियर कर देते हैं। आज मेरा आपसे एक गुफ्तगू करने का ये मन में था कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि मुंबई से माल कैसे मंगाएं। हमें काफ़ी अच्छे सप्लायर भी मिलते हैं, काफ़ी बुरे सप्लायर भी मिलते हैं। अच्छी ट्रांसपोर्ट भी मिलती है, ख़राब ट्रांसपोर्ट भी मिलती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो भी सप्लायर है जिससे आप 1-2 बार नए सिरे से काम कर रहे हैं, उससे ये देखिए कि वो प्रॉपर आपको वीडियो भेजे कि कैसे पैकिंग हो रही है, कैसे माल पैक हो रहा है। जो शॉर्टेज हो रही तो आपको मालूम रहेगा कि पार्सल के टाइम पे ही शायद 2-4 पीस उसने कम भेजे हों। उसके बाद आप जब तक वो ट्रांसपोर्ट जाता है, ट्रांसपोर्ट से उसको ट्रैक करके आप तक नहीं आते, आप उसको सेटिस्फाई नहीं होते हैं, नेक्स्ट टाइम वो सप्लायर से काम नहीं कीजिए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो गलत हाथों में चली जाती है और ऑनलाइन में काफ़ी फ्रॉड्स भी होते हैं। इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। उसके बाद मुझे आपसे एक यही रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे देश में इतनी हाउसवाइफ हैं, इतने ऐसे रिटायर्ड पर्सन हैं जो घर बैठे काम कर सकते हैं।
अगर आप हर महीने बेसिकली 50,000 से 1 लाख तक भी माल मंगाएं तो आप महीने में 5, 10, 15,000 बहुत इजीली कमा सकते हैं और पार्ट टाइम में कमा सकते हैं बिना कोई जॉब किए और बिना कोई एफर्ट्स लिए। थोड़ा माल मंगाना है, 10-15% पे बेचना है, फिर थोड़ा उसको फिलअप करना है, फिर बेचना है। उसमें आपका काम बहुत स्मूथली होगा और धीरे धीरे आपके सर्कल, जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वही आपसे माल लेंगे और वो सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि आप दे रहे हैं तो उनको लगे रहेगा अपना आदमी माल दे रहा है। तो आप उनसे जुड़िए, हमारे से जुड़िए, हमारी फैमिली में आइए, iBoys फैमिली में। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज़ है, सजेशंस है, आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हम उसको प्रॉपर ध्यान देंगे। थैंक यू।